प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा था। सामाजिक अनुसंधान क्या है, शोध किस तरह किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ रीड किया था। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे कि जो सोशल साइंस में या नेचुरल साइंस में जो भी शोध होता है वो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होता है। तो उस वैज्ञानिक पद्धति को हम समझें कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पहले हमें विज्ञान को समझना है कि विज्ञान क्या है। कई लोग विज्ञान का अर्थ विषय सामग्री से लगा लेते हैं, जबकि विज्ञान का अर्थ सामग्री से नहीं होकर के पद्धति से। अर्थात कई विद्वान, कई विचारक विज्ञान को जब सामग्री से जोड़ते हैं तो वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और या बायोलॉजी, इनको वो साइंस की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो विज्ञान को पद्धति के रूप में मानते हैं वो उनका संबंध विषय सामग्री से नहीं मानकर पद्धति से मानते हैं। तो जिस तरह नेचुरल साइंस की विषय सामग्री नेचर होती है, उसी तरह सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री समाज होता है। समाज अर्थात समाज की संस्थाएं, समाज के रिलेशंस, समाज की समितियां, ये संपूर्ण जो विषय सामग्री है वो सामाजिक विज्ञान की होती है। तो प्रिय विद्यार्थी, विज्ञान का मतलब होता है पद्धति, कि कोई भी विषय अगर वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करती है तो वो विषय विज्ञान माना जाता है। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान यही है कि विज्ञान का मतलब है पद्धति से, न कि विषय सामग्री से। पद्धति का मतलब है कि उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, उन स्टेपों के माध्यम से किसी विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, तब जाके वो विषय विज्ञान कहलाने के योग होता है। तो विज्ञान का मतलब होता है पद्धति से, न कि विषय सामग्री से। चाहे वो विषय सामग्री कोई सी भी हो सकती है। नेचुरल साइंस में नेचर उसकी विषय सामग्री होती है, और सोशल साइंस में समाज अर्थात सोशल रिलेशन, सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री होती है। तो विज्ञान अपने आप में एक पद्धति है, न कि विषय सामग्री। अब हम इसके विज्ञान के एलिमेंट्स की बात करें। एलिमेंट्स ऑफ साइंस, वो कौन से तत्व हैं जिनके कारण विज्ञान, जिनके कारण हम उसको विज्ञान माने। वो एलिमेंट्स वो हैं जो वैज्ञानिक पद्धति में या विज्ञान उन पद्धतियों को काम में लेता है। तो हम एलिमेंट्स की बात करें तो पहला एलिमेंट्स है अवलोकन। ऑब्जर्वेशन। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अवलोकन पर ही वो बंद होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है
अनुसंधानकर्ता अपनी आंखों से घटना को देखता है और देखकर वो तथ्य एकत्रित करता है, ये ऑब्जर्वेशन होता है। अब वो ऑब्जर्वेशन कई प्रकार का हो सकता है, समूह में सम्मिलित होकर भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, समूह से दूर बैठकर भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। वो क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि क्षेत्र कितना बड़ा है, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम और क्षेत्र पर डिपेंड करता है। उस आधार पर हम अवलोकन के प्रकार का चयन करेंगे कि हमें सहभागी अवलोकन करना है या असहभागी अवलोकन करना है, समूह में रहकर अवलोकन करना है या समूह से बाहर रहकर हमें अवलोकन करना है। नेक्स्ट है सत्यापन तथा वर्गीकरण। सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान का दूसरा एलिमेंट होता है सत्यापन और वर्गीकरण, कि इसमें जो भी शोध किया है वो सत्यापित होना चाहिए, अर्थात उसका सत्यापन होना चाहिए। वो सत्यापन कैसे होगा? एक क्षेत्र का हमने मान लिया अध्ययन किया है और उस जैसी ही परिस्थिति हमें दूसरे क्षेत्र की देखनी हो। अगर परिस्थितियां डिफरेंट हो जाएंगी तो समस्या का सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो जो जिस परिस्थिति में हमने उसका अध्ययन किया है वही परिस्थितियां दूसरी जगह उत्पन्न होनी चाहिए, उस आधार पर हम समस्या का सत्यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण। सत्यापन के बाद हम विज्ञान में वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब है कि विज्ञान में जब तथ्यों का हम संकलन करते हैं, विज्ञान में हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, तो उन तथ्यों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में हमें सावधानी रहती है। तो दूसरा एलिमेंट है सत्यापन तथा वर्गीकरण। तीसरा है सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन। प्रिय विद्यार्थी, विज्ञान का तीसरा एलिमेंट है सामान्यीकरण। पहला है घटना का ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम तथ्य एकत्रित करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, तथ्यों का हम सत्यापन करते हैं कि ये तथ्य सही है या गलत है। उसके आधार पर हम जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब है कि समाज पर उसको लागू करते हैं। हम छोटे से क्षेत्र में या कुछ इकाइयों का अध्ययन करके हम संपूर्ण समाज पर उसको लागू कर देते हैं, एक सामान्य नियम बना देते हैं, वो हो जाता है जनरलाइजेशन। तो तीसरा एलिमेंट विज्ञान का सामान्यीकरण होता है कि विज्ञान में जो शोध किया जाता है, विज्ञान में जो रिसर्च किया जाता है, उसमें घटनाओं का सामान्यीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्यीकरण के बाद भविष्यवाणी। सामाजिक अनुसंधान में विज्ञान का चौथा स्टेप है कि विज्ञान अपने आप को भविष्यवाणी करने में सक्षम मानता है। भविष्यवाणी करने की क्षमता उसमें रहती है, क्योंकि विज्ञान वर्तमान को समझता है, अवलोकन करता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है और फिर जनरलाइजेशन करता है। अर्थात
सक्षम रहता है। आजकल जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वर्षा हो रही है तो वर्षा से पहले ही हमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। तो वो ऐसा क्यों है? वो विज्ञान शोध कर रहा है और शोध के आधार पर वो उन परिस्थितियों को देख रहा है कि ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं तो इसका रिजल्ट आगे ये हो सकता है। तो विज्ञान का जो चौथा एलिमेंट्स है कि विज्ञान अपने आप को भविष्यवाणी करने के लिए सक्षम मानता है। पांचवा है वैज्ञानिक प्रवर्तन। विज्ञान का लास्ट एलिमेंट है कि अनुसंधानकर्ता को वैज्ञानिक प्रवृत्ति बनाए रखनी होती है। अब वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति कैसे रह पाएगी? पहला तो है कि वो वस्तुनिष्ठता अध्ययन में लाए या वैसे रहकर अध्ययन करें। कहने का मतलब है कि विज्ञान कोई भी शोध तब होता है तो शोध में अनुसंधानकर्ता को तटस्थ रहना पड़ता है, वैसे रहना पड़ता है, उसको वस्तुनिष्ठता की पालन करना पड़ता है। कहने का मतलब है उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए, पक्षपात से उसको तटस्थ रहना है। वो उसको अच्छाई बुराई अपनी भावनाएं उस सामग्री के साथ नहीं जोड़नी होती है, तब जाकर वैज्ञानिक प्रवृत्ति रह पाती है। दूसरा है धैर्य। अनुसंधानकर्ता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुसंधान जो कार्य है वो जल्दी में या तुरंत में किया जाने वाला कार्य नहीं है। उसको धैर्य से काम लेना चाहिए, धैर्य से उसको सारे स्टेप्स और पालन करने चाहिए। ये नहीं कि उसको मनचाहे उत्तरदाताओं का चयन करे या मनचाहे वो टेक्निक्स और टूल्स का यूज करके और रिजल्ट निकाले। उसको धैर्य से विज्ञान की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए उसको धैर्य से काम करना होगा, उसको पेशेंस रखना होगा। उसको रिजल्ट निकालने के लिए एक पेशेंस की आवश्यकता होती है। तीसरी है कठिन परिश्रम। अनुसंधान कार्य हम उसको सरल समझ लेते हैं, बाकी ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति अनुसंधान करता तभी बनाए रख पाता है तब उसमें कठिन परिश्रम करने की क्षमता हो। अगर उसमें कठिन परिश्रम करने की क्षमता नहीं होगी तो वो सही तथ्य और सही सूचना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनुसंधानकर्ता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। लास्ट है रचनात्मक सोच। अनुसंधानकर्ता को वैज्ञानिक प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है। रचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब है कि जो भी वो रिसर्च कर रहा है उसको रिजल्ट तक पहुंचना है।
जब उसको रिजल्ट प्राप्त करने की उसमें इच्छा होगी, तभी जाकर वो ये ठीक ढंग से वो शोध कर पाएगा। रचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब है कि वो समाज को कुछ देना चाहता है, समाज को कुछ सिद्धांत निर्मित करना चाहता है, वो समाज के बारे में कुछ अच्छाइयाँ प्रस्तुत करना चाहता है। इस तरह की जब उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति होगी, तब जाकर ही वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति बना पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पहले हमने विज्ञान को समझा है। विज्ञान क्या है, विज्ञान के एलिमेंट्स क्या हैं। तो विज्ञान के एलिमेंट्स हमने आपको यहाँ बता दिए हैं। ये अगर किसी विषय में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उस विषय को हम विज्ञान कहते हैं। अगर ये एलिमेंट्स किसी विषय में नहीं है तो उसको हम विज्ञान का दर्जा नहीं दे पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू, ओके। और देखते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।